नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऐसा दिन होता है जिसमें महिलाओं को आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। खासकर वह महिला जो अपने घरेलू जीवन से लेकर अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के बावजूद अपनी प्रतिभा को दिखाती हैं। ऐसे में मिथिला मंच न्यूज आज आपको मिलाती है ऐसे एक डॉक्टर रीचा राज, जिनके पति फिजिशियन डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार हैं। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर रीता राज, जिन्होंने दिल्ली से एमबीबीएस करने के बाद अपने अनुभव के आधार पर दरभंगा डीएमसीएच में प्रोफेसर हैं और छात्राओं को स्त्री एवं प्रसव रोग के संबंध में हर तकनीक के अनुभव की जानकारी दे रही हैं, ताकि डीएमसीएच में स्त्री संबंधित बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक हो सके। देखें एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऐसा दिन होता है जिसमें महिलाओं को आत्म विश्लेषण करने की भी आवश्यकता होती है। खासकर वैसी महिला जो अपने घरेलू जीवन से लेकर के अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के बावजूद अपनी प्रतिभा को दिखाती हैं। ऐसे में मिथिला मंच न्यूज आज आपको मिलाती है ऐसे ही एक डॉक्टर रीचा राज, जिनके पति फिजिशियन डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर रीचा राज, जिन्होंने दिल्ली से एमबीबीएस करने के बाद अपने अनुभव के आधार पर दरभंगा डीएमसीएच में प्रोफेसर हैं और छात्राओं को स्त्री एवं प्रसव रोग के संबंध में हर तकनीक के अनुभव की जानकारी दे रही हैं, ताकि डीएमसीएच में स्त्री संबंधी बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक हो सके। वहीं इस क्षेत्र में इनकी देन काफी सराहनीय है। डॉक्टर रीचा राज अपने घरेलू जीवन में भी काफी संजीदा हैं और इनको अपने पति डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार का भरपूर सहयोग मिलता है। जब भी डॉक्टर रीचा अपने क्लिनिक डीएमसीएच या अन्य जगह व्यस्त होती हैं, तो घरेलू काम में उनके पति डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार काफी मददगार साबित होते हैं। यहाँ तक कि उस समय बच्चों के साथ मिलकर उनके स्वास्थ्य और तनाव को दूर करते हैं। सुबह उठकर अपने नित्य क्रियाक्रम करते हैं, एक्सरसाइज, योगा के साथ नाश्ता एवं बच्चों के लिए नाश्ता स्कूल भेजना और पति के लिए नाश्ता खाना तैयार करना भी उनकी बड़ी जवाबदेही है और जिम्मेदारी होती है। इसके बाद वह पूजा अर्चना करने के बाद अपने डीएमसीएच या क्लिनिक जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर रीचा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने आप को काफी भाग्यशाली समझती हैं कि किस प्रकार वह अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान समाज में बनाने में सफल रही। आज के दिन में सारी महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से सारी मेहनत करें और जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका डट के सामना करें। सुबह तो जैसे और सारी औरतों की सुबह होती है, सुबह उठ के फैमिली को टाइम देना, बच्चों को देखना, बच्चों को क्लास के लिए तैयार करना। एक बेटा मेरा भी छोटा है, तो उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए सिर्फ तैयार करके फिर ही मैं अपनी क्लिनिक के लिए तैयार होती हूँ और फिर क्लिनिक पे जाती हूँ। मैं डीएमसीएच में भी पोस्टेड हूँ। अंतर ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। दोनों को समान रूप से इम्पोर्टेंस देना होता है। हाँ, फ़ायदा तो अवश्य है। जो भी महिलाएं थोड़ी इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस से थी और अफोर्ड नहीं कर पाती थी हाई एजुकेशन को या कॉम्पिटिशन्स को, उनको तो काफ़ी रूप से फ़ायदा हुआ है। लास्ट 10 इयर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब इवन जो भी इंटीरियर एरियाज़ हैं वहाँ भी लोग लड़कियों की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। सरकार ने भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दी है, जिसके कारण कि लोग अपनी लड़कियों को हाई एजुकेशन के लिए भी भेज रहे हैं। कोशिश तो पूरी करती हूँ मैं, जितना भी समय मेरे पास बचता है देने की, पर मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ अभाव रह जाता है परिवार को समय का, खास करके मेरे बच्चों। मेरी बेटी 7 साल की है, वो काफ़ी समझदार है। उसे मैं स्कूल भेजती हूँ और खुद से भी उसके पढ़ाई और खान पान पे ध्यान देती हूँ। छोटा बच्चा तो काफ़ी छोटा है, अभी 1.5 साल का है। मैं खुद नहीं केयर कर पाती हूँ, इसलिए उसकी दादी नानी कोई ना कोई मुझे किसी का सहयोग। अच्छा लगता है। ये कंपटीशन काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। सारी महिलाएं जो भी वर्किंग हैं
डॉक्टर्स, नर्स या फिर और अदर प्रोफेशंस में, सबके बीच एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देख के आगे बढ़ें, ना कि एक दूसरे से किसी तरह की नेगेटिविटी की वाली फीलिंग रखें। और अपने हस्बैंड का पूरा सहयोग मिला है तभी मैं यहाँ तक आ पाई हूँ और अपना काम ऑफिस में यानी क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में कर पाती हूँ। उनके सहयोग के बिना तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती इन सब कार्यों को करने का। भी काम हो। हाँ, वो ज़रूर देखते हैं, अपनी वो पूरी कोशिश करते हैं देखने की। अब तक की उपलब्धियाँ हैं मेरी, मैंने MBBS किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पहले मैंने डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा उसमें। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद एक बार और PG की तैयारी की, मैंने MD किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। और अभी एट प्रेजेंट मैं एज ए ट्यूटर काम कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री DMCH में, और अपना एक क्लिनिक चला रही हूँ जिसका नाम है सृजन क्लिनिक। कहाँ पे है ये? डॉक्टर DN झा के मकान में है, रामा रेसिडेंसी के बगल में। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार, वो फिजिशियन हैं, और मैं है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो एक आदमी को शिक्षित करते हैं, और जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इसलिए हर महिला का शिक्षित होना बहुत बहुत आवश्यक है। इससे उनका सेल्फ डिपेंडेंस काफ़ी बढ़ता है और परिवार आगे बढ़ता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 80 से 90% ज़रूर होता है परिवार को आगे बढ़ाने में।